नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं म्यूजिक नोटबुक। Here we go। तो दोस्तों चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो यूजुअली जो स्टाफ नोटेशन का जो पेपर होता है, जो प्रिंटेड पेपर होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम शीट म्यूजिक भी बोलते हैं। तो अगर कोई शीट म्यूजिक बोल रहा है तो उसका मतलब भी यही है कि वो स्टाफ नोटेशन के बारे में ही बात कर रहा है। तो कुछ चीजें बेसिक हैं जो हमेशा सेम ही रहने वाली हैं, जैसे कि टेम्पो। यहाँ पे 60 लिखा है, 60 का मतलब हो गया यहाँ पे 60 BPM। BPM मतलब कि बीट्स पर मिनट। उसके बाद क्लेफ बना होगा, हो सकता है हमारे केस में यहाँ पे अभी जी क्लेफ है। आप अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरा क्लेफ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए जी क्लेफ है। उसके बाद टाइम सिग्नेचर बना होता है, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर है स्पेसिफिक तो उसका नाम भी लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखी होगी या फुल फॉर्म भी लिखी हो सकती है। जैसे GTR मैंने लिख दिया, GTR का मतलब हो गया गिटार। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे गिटार ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये अप्लाई हो सकता है जितने भी लीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि जिन पे मेन म्यूजिक या मेन मेलोडी या मेन ट्यून प्ले करी जा सकती है, उन सब पे ये मेथड आराम से अप्लाई होता है। जैसे कि पियानो का राइट हैंड, कीबोर्ड का राइट हैंड, सिंगर्स के लिए, उन सब के केसेस में ये ही अप्लाई हो जाता है। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। तो अगर म्यूजिक मेलोडिक वे में लिखा है तो वो कैसे लिखा जाएगा इसमें, और कॉर्डिक वे में कैसे लिखा जाएगा। तो मेलोडिक वे में बिखरा हुआ म्यूजिक लिखा होगा, एक के बाद एक लिखा होगा, जैसे कि ये। और अगर कॉर्डिक वे में लिखा जाएगा तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो एक साथ लिखे हैं वर्टिकल ऑर्डर में, तो इसका मतलब हमें उनको सबको एक साथ प्ले करना है। लेकिन अगर ऐसे बिखरे हुए अलग अलग लिखे हुए हैं तो हमको उनको अलग अलग ही प्ले करना है। अब एक दूसरी चीज़ आती है कि इसमें मेलोडी किस तरह से चल रही होती है, किस तरह से ट्यून चल रही होती है, किस तरह से इसकी डिज़ाइन होती है, उसके बारे में बता देता हूँ। पहले ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो अगर कोई ट्यून है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखी होगी, जैसे कि ये। ऊपर आपको एक छोटा सा नंबर भी दिख रहा होगा, ये मेजर या बार का नंबर है। तो मेजर नंबर 1, मेजर नंबर 2, 3, 4। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम किस बार पे, किस मेजर पे हैं। अभी तक हमने 3 टाइप के नोट्स और 3 टाइप के ही रेस्ट करे हैं, तो वही यूज करे हैं मैंने। इनफैक्ट रेस्ट तो सिर्फ एक ही टाइप का यूज किया इसमें, लेकिन और भी तरह के हो सकते हैं क्योंकि म्यूजिक ज्यादा डेवलप करा नहीं है। तो इस तरह से मेलोडी लिखी हो सकती है जिसमें 1 काउंट नोट, 2 काउंट नोट, 1 काउंट नोट, या हो सकता है एक एक सेम काउंट के नोट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम काउंट के नोट हैं, सेम काउंट का रेस्ट, सेम काउंट का नोट, सेम काउंट का रेस्ट, सेम काउंट का नोट। तो इस तरह से कुछ मेलोडी हो सकती है। तो एक बार सुना देता हूँ, अगर आप ये मेलोडी अपने गिटार पे या कीबोर्ड पे प्ले करते हैं या गाते हैं तो वो किस तरह की साउंड करने वाली है। चलिए सुनते हैं इसको मेट्रोनोम के साथ। ठीक है, तो मेट्रोनोम मतलब काउंट के साथ ही कुछ इस तरह का है। क्योंकि टेम्पो इसका 60 BPM है इसीलिए कम है। अगर 60 BPM से हम इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा फास्ट रीड किया जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस हो जाएगा। फिलहाल के लिए 60 BPM काफ़ी है। अब इस मेलोडी को थोड़ा सा और डेवलप करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं उस पर प्ले करके देखें, उसको प्रैक्टिस करना है आप। अब दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ आती है कि म्यूजिक सिर्फ इन्हीं लाइंस में तो लिमिटेड नहीं रहने वाला, मतलब सिर्फ इतनी ही पिच के अंदर तो नहीं रहने वाला। म्यूजिक डेफिनेटली इससे ज़्यादा हायर पिच और इससे ज़्यादा लोअर पिच पे जाता होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो कहाँ लिखेंगे इसमें, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास है वो तो मुश्किल से मुश्किल 1 ऑक्टेव या 1.25 ऑक्टेव या 1.5 ऑक्टेव से ज़्यादा जा ही नहीं रहा वो। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि हम एक्स्ट्रा नोट्स के लिए जब हायर पिच या लोअर पिच पे जाते हैं तो हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होती है तो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड हो जाता है। तो बेसिकली 2 नोट ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, और इस लाइन को बोलते हैं लेजर लाइन। तो लेजर लाइन से हम ऐसा कर सकते हैं कि और ज़्यादा लोअर पिच ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा हायर पिच ऐड कर सकते हैं। एक बार ये समझ लेते हैं। तो अगर मुझे लोअर पिच पे कुछ ऐड करना है तो ऐसे एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, एक स्पेस भी ऐड हो चुका है क्योंकि लाइन है तो उसके नीचे एक स्पेस भी है, ऊपर भी एक स्पेस है। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करके सुनाता हूं तो पिच लोअर होती जा रही है और डीप हो गई है, और ऐसे ही हायर पिच में भी होता है।
सुना देता हूँ आपको ये पूरा का पूरा। आई होप दोस्तों आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि कैसे मेलोडी लिखी जाती है, कैसे कॉर्ड लिखे जाती हैं इसमें, और किस तरह से मेलोडी मूव करती है अगर इस तरह से नोट बने होते हैं। अब क्योंकि ये सब कुछ अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए या वोकल्स या किसी वे में यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, चाहे उसको गले को हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करें, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, कीबोर्ड या फ्लूट या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी प्लेसिंग किधर है उस इंस्ट्रूमेंट, उसके बिना हम इसको प्ले ही नहीं कर पाएंगे। सबसे आसानी से जो चीज़ समझ में आ सकती है, जो थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, वो है कीबोर्ड या पियानो का राइट हैंड। तो हम नेक्स्ट क्लास में कीबोर्ड या पियानो पे ये चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस। आगे और भी बहुत सारी नई नई चीजें इसमें ऐड करता रहूंगा, इसका पूरा लेवल अप कर देंगे, एकदम प्रो बन जाएंगे म्यूजिक रीडिंग में। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।